नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के एसपी और कलेक्टर के कार्यालयों में जो आगजनी हुई, उसके बाद जो हिंसा का तांडव हुआ, 250 से ज्यादा गाड़ियां जला दी गई। इस मामले में कुछ बेहद संगीन और चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई है, जहां पेट्रोल बम का इस्तेमाल हुआ था और कुछ बाहरी अराजक तत्व इस घटना में शामिल थे। कई दिनों से भड़काऊ पोस्टर और सोशल मीडिया की वो तमाम पोस्ट के सबूत मिले हैं। इतना ही नहीं, इस घटना के बाद रायपुर में भी बड़े अंजाम की चेतावनी दी गई है। इस मामले में मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से कुछ बेहद चौंकाने वाली जानकारी देने जा रहा हूं। प्रारंभिक जांच के बाद यह स्पष्ट हुआ है कि सतनामी समाज के तीर्थ स्थल गिरौदपुरी धाम के करीब 5 किलोमीटर दूर मानाकोनी स्थित बागीन गुफा में लगे हुए जैत कम को जब 15 और 16 मई की दरमियानी रात क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। इस मामले में समाज के लोग उद्वेलित थे, स्वाभाविक रूप से आहत भी थे। शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन चल भी रहा था। इतना ही नहीं, जब 9 जून को प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने साफ तौर पर न्यायिक जांच का ऐलान कर दिया था, तो उसके अगले ही दिन इतना बड़ा उपद्रव, इतना बड़ा तांडव कैसे हुआ। इस मामले में जब प्रदेश के मुखिया ने गिरफ्तारी और कड़े कार्रवाई के आदेश दिए हैं, तो वहीं धर्म गुरुओं की ओर से भी कुछ बड़ी बातें सामने आई है। मैं सिलसिलेवार ढंग से वो सारी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। हालांकि पूरे देश ने ये तस्वीर देखी है, लेकिन शांति प्रिय छत्तीसगढ़ की जनता को भड़काने के लिए कुछ बाहरी उपद्रवी तत्व, असामाजिक तत्व ऐसे कार्यक्रम में शामिल हो गए थे। सतनामी समाज शांति प्रिय समाज है। सतनामी समाज जो शांति और भाईचारे का संदेश देता है, प्रेम का संदेश देता है। बावजूद इसके कुछ असामाजिक तत्वों ने जो कुछ भी किया, फिलहाल इन तस्वीरों पर आप गौर करें। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है और साथ ही आप जो कुछ नई बातें देख रहे हैं उस पर भी आप गौर करें। जैसा कि आप इस भयावह आगजनी की तस्वीरें वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, जहां दमकल की गाड़ियों को भी नहीं बख्शा गया। जो गाड़ियां आग बुझाने आई थी, उन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी तोड़ा गया, उन्हें भी आग के हवाले करने की कोशिश की गई। 10 जून को उपद्रवियों ने 75 बाइक, 20 कार और 2 दमकल के वाहन को आग के हवाले कर दिया था। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने अभी तक 150 लोगों की गिरफ्तारी की है। गिरफ्तारी का सिलसिला अभी और आगे जारी है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, उपद्रवियों ने उपद्रव के दौरान बलौदाबाजार में कलेक्टर कार्यालय के सामने ध्वजारोहण पोल पर सफेद ध्वज लगा दिया था। घटना की सूचना मिलते ही डिप्टी सीएम विजय शर्मा अपने मंत्री साथियों दयालदास बघेल और श्याम बिहारी जायसवाल के साथ मौके पर पहुंचे थे, घटनास्थल पर पहुंचे थे। साथ ही आप देखिए, ये उपद्रव की कुछ भयानक तस्वीरें। कलेक्टर परिसर में आग लगाने से कई विभागों के रखे हुए दस्तावेज जल गए, वहीं कई वाहनों को भी फूंक दिया गया। छत्तीसगढ़ की शांत फिजा में अशांति का जहर घोलने के लिए ये तैयारी और साजिश कितने लंबे समय से चल रही थी, इसे भी हमें समझना होगा। सोशल मीडिया की कुछ पोस्ट के अलावा कुछ अनाम से संगठन थे जो समाज के हितकारी होने का दावा करते हुए लोगों को भड़का रहे थे। शुरुआती जांच में ही फॉरेंसिक टीम को मौके से पेट्रोल बम मिले हैं। आप इन तस्वीरों को फिर एक बार गौर से देखिए। क्या साधारण तरीके से कंक्रीट और सीमेंट के ऊपर ऐसी आग लगाई जा सकती है? इन्हें देखने के बाद भी कोई जन सामान्य समझ सकता है कि साजिश कितनी गहरी थी। वाकई इस घटना के दौरान पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया होगा। एक तरफ जहां सरकार के विपक्षी या विरोधी इस घटना को इंटेलिजेंस फेलियर बता रहे हैं, तो वहीं सरकार की ओर से गृह मंत्री विजय शर्मा की सफाई आई है। जब समाज के प्रतिनिधि मंडल को आशंकित कर दिया गया था, न्यायिक जांच का वादा 9 जून को कर दिया गया था, तो उसके बाद एक कतई उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी घटना को एक साजिश के तहत अंजाम दिया जा सकता है। सिलसिलेवार ढंग से यदि संक्षिप्त में इस घटना को आप गौर करें, तो 15 मई को सतनामी समाज के धार्मिक स्थल गिरौदपुरी धाम से करीब 5 किलोमीटर दूर मानाकोनी बस्ती स्थित बागीन गुफा में लगे धार्मिक चिन्ह जैत खाम को देर रात क्षतिग्रस्त किए जाने के बाद 16 मई को सुबह लोगों को जैसे ही पता चला, तो मौके पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन चल रहा था। 17 मई को पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन घटना के 2 दिन बाद कांग्रेस के पूर्व मंत्री रुद्र कुमार ने कार्रवाई की मांग की, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायक गुरु खुशवंत साहब ने कांग्रेस सरकार में हुए प्रदर्शन की याद दिलाई। इस बयानबाजी के बीच 19 मई को ही चक्का जाम किया गया और उसी दिन पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि नल जल योजना कार्य में ठेकेदार पैसे नहीं दे रहा था, इसलिए शराब के नशे में आरोपियों ने
तोड़फोड़ की। पुलिस की गिरफ्तारी से समाज संतुष्ट नहीं था। ज्ञापन और प्रदर्शन का सिलसिला जारी था। 8 जून को शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी और 9 जून को गृह मंत्री ने न्यायिक जांच का आदेश दिया था और इसी 9 जून को जिला प्रशासन से दशहरा मैदान में प्रदर्शन की अनुमति मांगी गई थी। लेकिन इस अनुमति से पहले जो कुछ चल रहा था उस पर भी आपको गौर करना चाहिए। जिन्हें आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं वो है मनिंदर सिंह आजाद, जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ वीडियो पोस्ट किया था जिसे पुलिस और शासन के विरुद्ध वो कुछ भड़काऊ बयानबाजी कर रहे थे। साथ ही एक पोस्टर भी आप देख सकते हैं। ये पोस्टर भी मनिंदर सिंह आजाद ने ही पोस्ट की थी, जिसमें बलौदा बाजार के अलावा कवर्धा, बिलासपुर की भी घटनाओं का भी जिक्र किया गया था। साथ ही पलारी की 2 घटनाओं का जिक्र किया था। जैसे कि आप इस पोस्टर में देख पा रहे हैं, झुमका गांव में भी किसी घटना का जिक्र किया गया था। दावा किया गया था कि वहां भी जैत खाम और सामाजिक भवन को नुकसान पहुंचाया गया है। अपनी इस पोस्ट में मनिंदर सिंह आजाद ने क्या कहा था, आप चंद सेकंड में उनकी बातों को सुने। पुलिस प्रशासन द्वारा सतनामी समाज ला भ्रामक जानकारी देते हुए 3 बाहर से आए हुए छत्तीसगढ़ में कमाए आए हुए बिहारी व्यक्ति मन ला गिरफ्तार करके भ्रामक जानकारी दिए जात हवे और मुख्य आरोपी जिन मन है तेमन अभी भी खुलेआम घूमत है और शासन प्रशासन अभी तक एमा कोई कड़ा एक्शन नहीं ले है, जेकर से आहत होकर के पूरा छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज पीड़ित और परेशान होकर के ये निर्णय ले है कि 10 जून 2024 के यानी कल सोमवार के बलौदा बाजार पहुंच करके जिला कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय के घेराव करबो। ये वीडियो था घटना के पहले का और घटना को अंजाम देने के बाद भी ऐसा ही एक अलग वीडियो आया जिसमें खुद को भीम आर्मी का एएसपी बताने वाले एक शख्स ने रायपुर में इससे भी ज्यादा खतरनाक प्रदर्शन होने की धमकी भरी पोस्ट की थी। इस पोस्ट को आप गौर करें, इससे आपको शायद यकीन हो जाएगा कि ये साजिश और तैयारी किस तरह से समाज को बांटने की चल रही है, भड़काने में कोई कमी नहीं की जा रही है। जिसमें लिखा है बलौदा बाजार पर रायपुर में बड़ा प्रदर्शन होगा, लॉ एंड ऑर्डर की धमकी तक दी गई है। किसी जिले के एसपी और कलेक्टर के कार्यालय को इस तरह से भीड़ अगर फूंक दे तो इससे कानून व्यवस्था की स्थिति में कितना बुरा असर पड़ सकता है। प्री प्लान तरीके से इस घटना को जिस तरह से अंजाम दिया गया है, उस दिल दहला देने वाली घटना के पीछे सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा हाथ है, जिसमें खुद को भीम रेजिमेंट का प्रमुख बताने वाले दिनेश चतुर्वेदी की एक खतरनाक पोस्ट भी सामने आई है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हाल में ही जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 10 सीटें हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिली है, कांग्रेस को 6 मिली है, जबकि इसके पहले जो 2018 के चुनाव हुए थे वहां कांग्रेस को 10 में से अनुसूचित जाति वर्ग की आरक्षित 9 सीटों में विजय मिली थी। कांग्रेस की हालत विधानसभा चुनाव में जैसे ही खराब हुई, हालांकि अभी भी कांग्रेस के पास अनुसूचित जाति वर्ग के 6 विधायक हैं। बावजूद इसके इस घटना को राजनीतिक नजरिए से भी देखा जा रहा है कि इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक साजिश तो नहीं है, उसकी भी पड़ताल की जा रही है। लेकिन फिलहाल बात हो रही है भीम रेजिमेंट नामक एक कथित संगठन की, जिसकी आप पोस्ट को देख सकते हैं, जिसमें भीम रेजिमेंट की ओर से लिखा गया है कि 10 जून को बलौदा बाजार पहुंचना है। ऐसी अपील के बाद कई भोले भाले लोग सामाजिक रैली समझकर सामान्य रूप से वहां पहुंचे थे। ऐसी ही एक वीडियो में आप देख सकते हैं कि चोट खाए एक व्यक्ति ने क्या कहा, जिसे तो पता ही नहीं था कि इस तरह का भयानक उपद्रव किया जाएगा, पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर आग के हवाले कर दिया जाएगा। क्या हो गया, कैसे चोट लगी आपको? वो पुलिस मारा। पुलिस वाले मारे? क्या घटनाक्रम क्या हुआ था पूरा? मैं नहीं जाना भैया। नहीं जाने तो आप यहाँ क्या कर रहे थे जो पुलिस वाले? वो कल साथ में आया ना, गाड़ी के साथ में। अच्छा अच्छा। हाँ, रैली में आया, रैली में वो ले गया, पुलिस वाले ले गए। हाँ, तो चोट यहाँ पे लगेगी वहाँ लगी? वहाँ मारा सिर पे। फोटो वीडियो और तमाम सबूतों के बाद जो सीसीटीवी कैमरे में भी वीडियो आई उससे भी स्पष्ट हो चुका है ये घटना प्री प्लान थी। इस बारे में भारतीय जनता पार्टी के विधायक गुरु खुशवंत साहब सतनामी समाज के गुरु हैं, उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है कि इस घटना के पीछे असामाजिक और अराजक तत्वों का हाथ है जो देश और समाज को बांटना चाहते हैं, शांत फिजा में अशांति का जहर घोलना चाहते हैं। तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सतनामी समाज में कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं है। काबर की सही सतनामी समाज कभी भी हिंसा नहीं करे, तो निश्चित ही मुला पूरा विश्वास है कोई ना कोई असामाजिक तत्व है जो बीच में भीड़ में घुस के आए उपद्रवी के काम करेंगे, समाज ला बदनाम करेंगे काम करेंगे, शासन प्रशासन ला बदनाम करेंगे काम करेंगे। पुलिस ने जो जानकारी उपलब्ध कराई है कि बलौदा बाजार के दशहरा मैदान में इस घटना को अंजाम देने के लिए कार्यक्रम को आयोजित करने के नाम पर जिन लोगों ने अनुमति ली थी उनके नाम हैं भीम क्रांतिवीर के अध्यक्ष किशोर नवरंगे,
प्रगतिशील सतनामी समाज के दीपक धृतलहरे, प्रगतिशील सतनामी समाज युवा प्रदेश अध्यक्ष मोहन बंजारे और इसी संगठन के युवा प्रकोष्ठ के सुशील बंजारे, सतनाम सेवा समिति के अध्यक्ष जितेंद्र नवरंगे, सतनामी समाज के वरिष्ठ सदस्य ओम प्रकाश खूंटे, भुवनेश्वर और भीम रेजिमेंट के दिनेश चतुर्वेदी ने कार्यक्रम को आयोजन कराने का जिम्मा लिया था। अब यहाँ सबसे गौर करने वाली बात यह है कि इस आंदोलन में कांग्रेस की विधायक कविता लहरे और बिलासपुर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र यादव भी आंदोलन का हिस्सा बने थे। जिस वक्त ये उपद्रव हो रहा था, कविता लहरे भी उस कार्यक्रम में मौजूद थी। हालांकि दावा किया जा रहा है कि वो लोगों को रोकने की कोशिश कर रही थी। फिलहाल इसकी जांच चल रही है कि इस घटना के पीछे कितनी गहरी साजिश है, कितनी बड़ी क्षति पहुंचाई गई है। छत्तीसगढ़ की जो छवि खराब की गई है, इस शांत फिजा को खराब करने की कोशिश की गई है, उसमें लगातार कुछ चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पेट्रोल बम का मिलना ही अपने आप में इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि ये कोई सामान्य धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि धरना प्रदर्शन के आड़ में भोले भाले लोगों के बीच में कुछ उपद्रवी और आतंकी किस्म के लोग घुस चुके थे। 10 जून को जैसे ही बलौदाबाजार जिला कलेक्टर और एसपी कार्यालय में आगजनी की घटना की जानकारी मिली, पूरे देश में ये खबर आग की तरह फैल गई। शुरुआत में लगा कि धार्मिक भावनाएं भड़काने के कारण लोगों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये बहुत गहरी साजिश थी। बलौदाबाजार के एसपी सदानंद के बयान को भी आपको सुनना चाहिए। सभी ने आश्वासन दिया था, जितने भी उनके लीडर्स थे और जो भी जनप्रतिनिधि थे उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया था और लिखित में भी दिया गया था प्रशासन को कि हम शांतिपूर्वक ये रैली एक कार्यक्रम करेंगे, जिसमें वो पूरी तरह से अनकंट्रोल होकर के उसके भी पथराव करना शुरू कर दिया। जो हमारा सेकंड लास्ट बैरिकेड था, वहाँ पे काफी ज्यादा पथराव करना शुरू कर दिया, जिसमें हमारे पुलिस के कई सारे जवान इंजर्ड हो गए। हमारे अधिकारियों को भी चोट आई। उसके बाद उनको भी फिर भी संयम बरतते हुए उन्हें पर्याप्त बताया गया कि आप लोग शांतिपूर्वक जाइए। कार्यक्रम हो गया, लेकिन उनके द्वारा फिर भी जो पथराव करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर घुस गए और यहाँ पे रखी गाड़ियों में उन्होंने आग लगा दिया। आगजनी की घटना किया और उसके बाद तोड़ फोड़ जो है कलेक्ट्रेट परिसर में किया गया है। हमारे पास पूरा फोटो वीडियो है और उस फोटो वीडियो के आधार पर और जिन जिन के जो नेतृत्व करता है उन सबों का हमारे पास पूरी लिस्ट है, उनके आधार पे हम कार्रवाई करेंगे और इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। किसी भी समाज के लिए यह आवश्यक है कि शांति, सद्भावना, भाईचारा, अमन कायम रहे, लेकिन सोशल मीडिया के दौर में आधी अधूरी जानकारी और भड़काऊ पोस्ट से माहौल कैसे खराब हो सकता है। बलौदाबाजार कलेक्टर एसपी की कार्यालय की आगजनी की इस घटना से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है लोग इस घटना को भूल जाएं, लेकिन उस दुष्प्रभाव का क्या होगा जिससे समाज में वैमनस्यता घोली जा चुकी है या घोलने की कोशिश हो रही है। इसके लिए आवश्यक है कि हमें जागरूक होना होगा, सद्भावना दिखानी होगी। जैसे कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, शांति और भाईचारा यहाँ की पहचान है, इसे कायम रखा जाए। कुछ लोग जो हमारे बीच लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। ये घटना कोई राजनीतिक साजिश है या और कुछ, आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें जागरूक होना होगा, सावधान रहना होगा। देश और समाज के लिए एकजुट होकर हमें ऐसी ताकतों का मुंह तोड़ जवाब देना होगा जो समाज के विरुद्ध कार्य करती है। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।